नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन पैसिव मार्केटिंग कैंपेन को लेके। जैसे कि मैंने आपको जो अपडेट वाले वेबिनार का जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने आपको कहा था कि हम जो भी अपडेट्स है उसके रिव्यू करेंगे। तो उसका जो एक पार्ट है वो है मार्केटिंग कैंपेन। बाकी को हम अलग अलग वीडियोज़ में फिर से उसको मैं डिस्कस कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव के लिहाज से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन में क्या किया जाएगा, जो प्रोडक्ट्स है उसको मार्केट किया जाएगा, यानी उसकी मार्केटिंग होगी। अगर उसकी मार्केटिंग हो रही है और उस मार्केटिंग के बाद अगर वो प्रोडक्ट्स सेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा विन विन सिचुएशन है ऑन पैसिव के लिए। क्योंकि उस समय वो ऑर्गेनिक कस्टमर्स आएंगे। ऑर्गेनिक कस्टमर्स मतलब मेरा क्या कहना है कि अगर जितने अभी फाउंडर्स हैं वो ऑर्गेनिक कस्टमर्स नहीं है, क्योंकि वो क्यों जुड़े हैं, प्रोडक्ट को लेके नहीं जुड़े, वो विजन को लेके जुड़े हैं। वो उस उम्मीद से जुड़े हैं कि जब प्रोडक्ट्स लॉन्च होगा तो हम महीने में हर महीने कुछ ना कुछ पैसिव इनकम कमाना शुरू करेंगे, हमारे खाते में बिना कुछ किए भी आ जाएगा। किसके थ्रू? ऑटोमेशन के थ्रू, एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एआई टेक्नोलॉजी सिर्फ नाम लेने से नहीं होता। एआई टेक्नोलॉजी किसी को ज़बरदस्ती जाके सामान नहीं बेच सकता है। एआई टेक्नोलॉजी क्या है, अगर मार्केटिंग भी करता है तो एआई टेक्नोलॉजी क्या करता है कि आप जैसे यूट्यूब देख रहे हो तो उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आ जाता है वो डाल देगा, वो भी एक एआई टेक्नोलॉजी होता है। उस एडवर्टाइजमेंट में डाल देखो, ये देखो ऑन पैसिव का प्रोडक्ट, ये ऑन पैसिव का प्रोडक्ट, तो आप ज़्यादा जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा तो स्किप कर देगा। यही होता है। आप भी जितने वीडियोस देखते हो यूट्यूब में, जो एडवर्टाइजमेंट में कितना ध्यान देते हो, कितनों को तो आप स्किप कर देते हो, कोई कोई मज़ा आता है। तो एआई टेक्नोलॉजी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू हाँ, आपका जैसे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू परचेस करवा सकते हो। मेल्स पे मेल्स चले जाएंगे, हर रोज़ फॉलोअप होगा, आपको पसंद आया, आपको पसंद आया, और फिर आपको फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप जहाँ यूज़ कर रहे हो बैनर्स कहीं दिख गए। तो ये होता है आपका एआई के थ्रू। अगर आप इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो तो उस समय उस एडवर्टाइजमेंट से जो लोग आ रहे हैं, जो आपका ऑन पैसिव में जुड़ रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक कस्टमर कहलाएगा और वो बहुत ही अच्छा रहेगा ऑन पैसिव के लिए। क्योंकि वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो प्रोडक्ट की वजह से आ रहा होगा, क्योंकि उसको प्रोडक्ट पसंद आया, उस वजह से उसने ऑन पैसिव को जुड़ा। क्योंकि उस समय तो प्लान नहीं बताया जाएगा ना, क्योंकि प्लान तो अभी तक किसी को पता ही नहीं है। प्लान तो तब बताएगा जब लॉन्च होगा। उससे पहले जो मार्केटिंग कैंपेन में बिक रहा है सामान, इसका मतलब प्योरली 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 प्रोडक्ट के फीचर पे, प्रोडक्ट के दम पे बिक रहा होगा, और वो ऑन पैसिव के लिए भी अच्छा रहेगा और फाउंडर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। अब फिर क्वेश्चंस यही ज़्यादातर आ रहे हैं कि अपडेट्स के बाद कि ये कब लॉन्च हो रहा है, 60 डेज़ बोला, 90 डेज़ बोला है क्या? तो अपडेट एग्जैक्टली आपको मैं बता देता हूँ। अपडेट ये है कि एज़ पर ऐश डॉक्टर शाह के जो वेबिनार में पॉडबिनार में उन्होंने ये कहा था कि 13 तारीख को, जो 13 फरवरी को हुआ था, कि 90 डेज़ में आपका ये हो जाएगा। लेकिन ऐश को ये विश्वास है कि वो 60 डेज से पहले ही हो जाएगा, वो इतना कॉन्फिडेंट है जो अपडेट में कहा गया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसका मतलब अगर 13 फरवरी से 90 डेज़ कहा गया था, इसका ये मतलब हुआ कि 13 मई 2022 को 90 डेज़ पूरे हो रहे हैं। लेकिन जैसे ऐश को कॉन्फिडेंट है कि वो 60 डेज से पहले पहले कर देंगे, इसका मतलब है 60 डेज़ आपका 13 अप्रैल 2022 को हो रहा है। तो पहले पहले कब होगा वो तो प्रोबेबिलिटी हो जाता है, लेकिन हम 60 डेज़ भी मान के चलते हैं तो 13 अप्रैल तक आपका शुरू हो जाएगा मार्केटिंग कैंपेन। अब इसमें से बहुत सारे बोलेंगे डेट्स आगे पीछे होते रहते हैं, ये है वो है। नहीं, कॉर्पोरेट में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने भी काम किया है, मुझे भी पता है। अगर मैं एक मैनेजर हूँ और मैं अपने सीनियर मैनेजर को कोई डेट बताता हूँ और फिर वो सीनियर मैनेजर फिर अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसमें ज़्यादातर बफर टाइम लेके चलते हैं। मतलब कि मैंने जैसे मैनेजर हूँ, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ सारा। जो मैनेजर, जो मेरा सीनियर मैनेजर है, वो अपने एचओडी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म डेट देने से पहले वो कैसे बातें करते हैं। वो मेरे से पूछेगा, हाँ भाई कब तक तैयार हो रहा है प्रोडक्ट? मैं बोलूँगा 60 डेज़। 60 डेज़, अच्छा आज क्या है, 2 मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल मई, यानी मई 2 तारीख तक आपका 60 डेज़ हो जाएगा, या 3-4 तारीख तक मान लो, राइट? मैं बोलूँगा यस। तो इस जो 60 डेज़ में है, तो आपने वर्किंग डेज़ माने हो या फिर आप 60 डेज़ मान के चल रहे हो? मैं बोला सब टोटल मिला के 60 डेज़। अच्छा ठीक है, तो सैटरडे संडे आप काम करोगे नहीं, तो इतना सैटरडे संडे निकाल दो। उसके बीच में आपका होली आ रहा है तो होली निकाल दो, उसके बीच में ये त्यौहार आ रहा है, ये निकाल दो। तो आप ये बोल रहे हो कि 35 दिनों में आप प्रोडक्ट तैयार कर दोगे, करेक्ट? मैंने बोला हाँ करेक्ट। फिर उसने बोला फिर उसके बीच में आप बताओ कि क्या आपका रिश्तेदारों की शादी होने वाली है, आपका कोई बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रहा है, बच्चे का बर्थडे आ रहा है, उसमें छुट्टियाँ उट्टियाँ कुछ है। मैं बोला नहीं नहीं, सब मैनेज है, वो सारा कैलकुलेट करके मैंने आपको 60 डेज़ बताया। फिर वो सीनियर मैनेजर क्या करता है, एचओडी को जब बताता है, तो वो पूरा कंफर्मेशन लेने के बाद मेरे से फिर वो बोलता है कि सर 90 डेज़। वो 30 दिन फिर अपना ले लेता है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं फिर ये मैनेजर भी कहीं गड़बड़ तो करेगा, ये तो बोलने को तो बोल दिया है।
तो वो 30 डेज़ का बफर लेके चलता है। फिर वो जो एचओडी जब अनाउंस करता है फिर वो 10-15 दिन या जो भी एज़ पर कॉन्फिडेंस वो उसके हिसाब से बफर लेके टाइम लेके अनाउंसमेंट होता है। तो ऐसे अनाउंसमेंट होते हैं। तो आप जो हर बार बोलते हो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बात वो थोड़ा बहुत आगे पीछे होने का नहीं है, क्योंकि लॉन्च में इसलिए देर हो रहा है क्योंकि ऑन पैसिव स्टार्ट ही हुआ 21 को। ना 2018 को कुछ था तैयारी, ना 19 को कुछ था। उस समय विजन था, होप्स थे, कहानियाँ थी। 2020 तक भी वैसा ही सीन था और 2021 से प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ। ये आप मानो या ना मानो, तो आप जाके अब टाइम लगेगा इसमें। तो मोटा मोटी हम ये मान के चलते हैं कि 13 अप्रैल को स्टार्ट आपका कैंपेन हो जाना चाहिए। जो सेकेंड अपडेट ये था कि इनिशियल मार्केटिंग जो कैंपेन है वो 16 महीने चलेगी। फाउंडर्स का अब यही क्वेश्चन आने के 16 महीने, इसका मतलब ये हो गया कि अब जो आपका जो 16 महीने के बाद लॉन्च होने जा रहा है। तो देखिए, जो पुराने हैं उनको पता है कि अभी टाइम लगेगा, जो नए हैं हो सकता है कि उनको पता ना हो, तो वो वेट कर सकते हैं। डेफिनेटली 1 साल से तो ऊपर लगना ही लगना है, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन में क्या होगा, प्रोडक्ट्स को बेचा जाएगा, राइट। आप कौन से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ईमेल जाके बेचेंगे, ओ ट्रिम जाके बेचेंगे, ओ ट्रैकर बेचेंगे? नहीं। मेन जो अभी जो मुझे फोकस लग रहा है वो क्या है, ओ स्टाफ, ओ डेस्क, ये सब आपके मेन है। और आपको क्या लगता है, ये जो प्रोडक्ट छोटा मोटा प्रोडक्ट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है कि आपने एक मोबाइल खरीदा और उसका डेटा ट्रांसफ़र कर दिया और दूसरा मोबाइल, नया मोबाइल ले लिया। ओ डेस्क, ओ स्टाफ, अगर जो मैं मान के चल रहा हूँ, ओ स्टाफ एचआरएम सॉल्यूशन होता है, पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज़ का हिसाब किताब उसमें होता है। और उसको चेंज करने का मतलब है कि पूरा डेटा चेंज करना होता है। और वो डेटा और वो जो प्रोडक्ट ऐसे ऐसे ही चेंज नहीं हो जाता है, उसमें बहुत सारे अप्रूवल्स चाहिए होते हैं उस कंपनी का। मान लो मेरा वो दोस्त है एचआर जो है, उसको मैंने बोल भी दिया, अरे भाई ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, खरीद ले। फिर वो अपने एचआर हेड से पूछ के देखेगा, मेलबाजी चलेगी उस पर। फिर वो मेल्स पे चेक करेगा कि हाँ सही है कि नहीं। फिर वो आके फिर एक टीम आएगी, उसको चेक करेगा, ये है वो है। फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो वहाँ ऊपर वाला पूछेगा, भाई क्यों चेंज कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, एग्जिस्टिंग वाले में क्या प्रॉब्लम है, उससे क्या खासियत है। तो उसमें कम से कम 1 महीना बिता देंगे। फिर वहाँ से उसने अगर अप्रूवल दे दिया तो सीईओ के पास जाएगा, फिर वो भी देखेगा भाई कंपनी का चेंज हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब करने में कम से कम 6 से 7 महीना तो इसमें लग जाता है। फिर उसमें ये भी देखना पड़ता है भाई, कॉन्ट्रैक्ट जो एग्जिस्टिंग जो यूज़ कर रहा है, क्योंकि वो कंपनी खाली तो नहीं बैठी है ना, एग्जिस्टिंग जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर रहा है एचआरएम सोल्यूशन, वो कॉन्ट्रैक्ट कब तक है उसके साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के साथ रहता है ना कि उसमें मेंटेनेंस भी देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो कब तक है। तो वो फिर वो चेक करेगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब रिन्यू होना है, तब हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट अप्रैल तक का है तो हम अप्रैल को जाके चेंज कर देंगे। तो वैसी चीज़ें होंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो डेफ़िनेटली इसमें टाइम लगेगा। तो आप सोच के देखो, एक और स्टाफ बेचने में, फिर उसको आपको उस कंपनी को देने में इतना टाइम लग जाएगा, तो ग्लोबल लॉन्च तो अभी बहुत दूर की बात है। तो आप ये मत सोच के रखो कि मार्केटिंग कैंपेन हो गया, हमें कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा। फिर उसमें यही बताया जाएगा, अभी इनिशियल मार्केटिंग कैंपेन है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है। ऐसा मार्केटिंग स्टार्ट होते ही नहीं हो जाता। फिर वो वही चीज़ बताएँगे। तो वो चीज़ मैंने आपको एडवांस में बता दिया है। सो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि मार्केटिंग कैंपेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑन पैसिव के लिए, क्योंकि ऑर्गेनिक कस्टमर्स आ रहे नहीं आ रहे वो मार्केटिंग कैंपेन में पता चलेगा। और ऑर्गेनिक कस्टमर आएंगे तभी फाउंडर्स कमा पाएंगे, नहीं तो अगर हर कोई सिर्फ कमाने के चक्कर में आएगा तो डेफिनेटली फिर उसमें आपका इनकम होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रोडक्ट लाइक हो रहा है नहीं हो रहा है उसमें सब हमको मार्केटिंग कैंपेन में पता चल जाएगा। इसलिए जितना जल्दी मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट हो बढ़िया है, सबको पता चलने वाला है कि हाँ ऑन पैसिव कितना आगे जा रहा है, प्रोडक्ट कितने बढ़िया है। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।